को प्रभावित करने वाले विभिन्न विद्वानों के द्वारा उन कारणों को देखा। अब मेरे विषय में हम रॉबर्ट गेने महोदय के अनुसार जो अधिगम के प्रकार हैं विभिन्न, उनको देखेंगे। स्लाइड दिख पा रही है सबको? जी जी। हाँ जी। ठीक है, एक मिनट। तो अधिगम के विभिन्न प्रकार। सबसे पहले रॉबर्ट गैनी एक प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने शिक्षा में अधिगम के प्रकारों को बताया था, विभिन्न प्रकारों को। अधिगम से विविध प्रकाराः यह व्यक्तित्वं विभिन्न ज्ञानं कौशलं च शिक्षते। अधिगम के विविध प्रकार जो मनुष्य को विभिन्न ज्ञान और कौशल की शिक्षा देते हैं। तो सबसे पहले ये बताते हैं संकेत अधिगम, यानी कि सिग्नल लर्निंग। इसकी परिभाषा देते हैं, किंचन संकेतम संवेदनम तथा तस्य प्रत्युत्तरम कर्तुम शिक्षणम। किसी संकेत के माध्यम से अधिगम कराना तथा उसके प्रत्युत्तर करना, उसको शिक्षण कहते हैं। इसका उदाहरण है, भोजनम प्राप्य श्वानः घंटायाः शब्दं सह भोजनस्य आगमनम अपेक्षते। भोजन प्राप्त करने के लिए जो कुत्ता है वह घंटी के शब्द के साथ भोजन की आगमन की अपेक्षा रखता है। तो इसका संकेत अधिगम कहते हैं। इसके बाद उत्तेजक प्रतिक्रिया अधिगम, जिसको अंग्रेजी में स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग कहा जाता है। विशिष्टाम उत्तेजनाम प्रति विशिष्टम प्रत्युत्तरम शिक्षणम। विशिष्ट उत्तेजनाओं के प्रति विशिष्ट प्रतिक्रिया का शिक्षण। इसका उदाहरण है, अग्निम स्पृष्ट्वा बालकः हस्तं प्रति निवर्तयति। अग्नि को स्पर्श करके जो बालक है कोई, वो अपने हाथ को पीछे ले लेता है। और दीपस्य ज्वलनम दृष्ट्वा जनः वातायनम समीपम गच्छति। दीप के जलने को देख करके व्यक्ति खिड़की के समीप जाता है। इससे प्रतिक्रिया उसको तुरंत मतलब वो मिल जाता है, शिक्षण, सीख मिल जाती है कि ऐसा नहीं करना है। इसके बाद श्रृंखला अधिगम चैनिंग। क्रियाओं की अधिगम में क्रियाओं की श्रृंखला को संयोजित करके एक जटिल कार्य सिखाता है। क्रियाणाम श्रेणीम संयोज्य एकम जटिलम कार्यम शिक्षणम। इसका उदाहरण है, चायः निर्माणाय प्रथमम जलम उष्णम करोति। किसी भी चीज को, किसी भी सब्जेक्ट को एक उसके चैनिंग के हिसाब से सीखना, स्टेप बाय स्टेप। जैसे चाय को बनाने के लिए सबसे पहले जल गर्म करते हैं, फिर उसके बाद उसकी तदनंतरम पत्राणि योजयति, उसकी चाय पत्ती वगैरह डालते हैं, उसके बाद पकाते हैं। तो ये है। और उसके बाद मौखिक संयोगाधिगमः वर्बल एसोसिएशन। इसकी परिभाषा है, शब्दानाम तथा विचाराणाम मध्ये संबंधम शिक्षणम। शब्दों और विचारों के बीच संबंध का शिक्षण। इसका उदाहरण है, नव्या शब्दावलीं पाठे शिक्षते यथा फलः इति शब्दस्य अनुवादं फ्रूट इति जानाति। कोई नव्या लड़की है, वह शब्दावली के पाठ को सीखते हुए उसका अनुवाद करना सीखती है कि फल को फ्रूट कहते हैं या फिर फलम कहते हैं संस्कृत में। इसके बाद भेदकाधिगमः। भेदक अधिगम, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग की बात हो रही है। इसकी परिभाषा है, विभिन्नानाम उत्तेजनानाम मध्ये भेदम कृत्वा तेषु उचितम प्रत्युत्तरम शिक्षणम।
विभिन्न भेदों को ऑप्शन चूज करने की परिस्थितियों में उचित प्रतिक्रिया सीखना। इसका उदाहरण है बालकः श्वेतम तथा कृष्णम वर्णम मध्ये भेदम करोति। बालक सफेद और काले कलर में भेद करना सीखता है। भेदक अधिगम यानी कि किसी दो चीजों में भेद करना। इसके बाद अवधारणाधिगम कॉन्सेप्ट लर्निंग यानी विभिन्न अवधारणाओं को सीखना और उनके बीच संबंध का शिक्षण। विभिन्नाम अवधारणानां स्वीकृति तथा तेषां मध्ये संबंधम शिक्षण। इसका उदाहरण है गणिते वर्ग समीकरणम शिक्षते यथा वर्गफल भुजायाः वर्गम। गणित में वर्ग समीकरण सीखना, कोई भी कॉन्सेप्ट वगैरह सीखना। इसके बाद स्वतंत्रता अधिगमः कॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज। इसकी परिभाषा है स्वस्य अधिगमं नियंत्रितुं मानसिकं रणनीतिं उपयुज्य शिक्षण। स्वयं के अधिगम को नियंत्रित करने के लिए मानसिक रणनीति का उपयोग करके शिक्षण कराना। इसका उदाहरण है छात्र अध्ययनस्य योजना निर्माणं करोति तस्मै समयं विभजति च। छात्र अध्ययन की योजना बनाता है और उसके लिए समय का विभाजन करता है, यानी कि टाइम टेबल को बनाता है अपने। समस्या का समाधान करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना। आवाज आ रही है समस्या विचक्षणं कृत्वा तस्य समाधानं शिक्षणं। समस्या को देखते हुए जटिलं समीकरणं हलयति यथा द्विघात समीकरणं सुलभं करोति। मतलब गणित का कोई जटिल सवाल उसको हल करता है, जैसे द्विघात समीकरण। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न है? तो ये अधिगम के प्रकार रॉबर्ट गेनी ने हमको बताया। रॉबर्ट गेनी व्यक्ताः एते प्रकाराः व्यक्तिकौशलं ज्ञानं तथा मानसिकं प्रक्रियायाः विकासे सहायकाः भवन्ति। रॉबर्ट गेनी महोदय के अनुसार ये सभी बताए गए प्रकार व्यक्ति के कौशल, ज्ञान तथा मानसिक प्रक्रिया के विकास में सहायक होते हैं। इसका निष्कर्ष बता रहे हैं अधिगमस्य विविध प्रकाराः जनस्य जीवनं संपूर्णं कर्तुं शक्तिं यच्छन्ति। ये जनाः जटिल कार्याणां समाधानं कुर्वन्ति, स्वाध्यायं च कर्तुं शिक्षन्ते। अधिगम के विविध प्रकार जो व्यक्ति के जीवन में संपूर्ण शक्ति को और व्यक्तियों के जटिल कार्यों को समाधान करने में सहायक होते हैं और स्वाध्याय में भी। धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न? महोदय, कमल महोदय। हाँ जी। आपने थोड़ा अपनी पीपीटी दोबारा ऑन कर सकते हैं? जी। वो आपने जो पहला उदाहरण दिया वो कुकुरार, वो घंटी वाला, हाँ जी, थोड़ा आप उसको समझा सकते हैं? बिल्कुल समझा सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को कोई लड़का है, महोदय आप अपना वो बंद कर लीजिए। ये आवाज कहाँ से आ रही? बिल्कुल। तो संकेत अधिगम का तात्पर्य यह है कि संकेतों के माध्यम से अधिगम कराना। हाँ जी, हाँ जी। जैसे भोजनम प्राप्त, मतलब जो आपने कहा कि भोजन को प्राप्त करने के लिए जब कुत्ता घंटी सुनता है तो वो भोजन के प्रति जाता है। हाँ जी। ऐसी क्लास में यदि बच्चे को समझाना हो तो उसको कोई छोटी बातें संकेतों के माध्यम से समझाई जाए, उसको संकेत अधिगम कहते हैं। नहीं तो घंटी बजाना, इसमें संकेत कहाँ हुआ फिर? संकेत हुआ ना, घंटी बजाई। अभी तो कुत्ते को पता चला कि कुत्ता रोज घंटी सुन के अपने भोजन की अपेक्षा करता था कि हाँ भोजन आएगा मेरे पास, तो उसने घंटी सुनी। हाँ, ऐसे। इसमें हम ये भी समझ सकते हैं कि जैसे हम
जैसे हमारे पहली बार होता तो पहली घंटी लगती है, हाँ जी बिल्कुल प्रार्थना की लगती है, हम प्रार्थना के लिए जाते हैं। जी। अच्छा, धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न? अस्तु, धन्यवाद।